अभी सब्सक्राइब करें साधना एस्ट्रो, आपके सुख दुख का साथी। आज के बच्चे जो ये कहते हैं, लड़का कहता है लड़की आनी चाहिए, लड़की कहती है बस लड़का आना चाहिए, उन्हें सज्जनों इस बात से शिक्षा लेनी चाहिए कि विवाह में जो फेरे होते हैं, जो हवन होता है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। मुहूर्त की बहुत बड़ी महिमा है, ध्यान रखिएगा। आज के बच्चे नाचने कूदने में रह जाते हैं कि ये दिन कोई बार बार थोड़ी आता है, जितना नाचो उतना नाच लो। ध्यान रखना, जो अपने फेरे के मुहूर्त को निकाल देता है और नाचता रहता है ना, वो जिंदगी में नाचता ही रहता है। जिंदगी में पुराने जमाने में इस बात पर बहुत ध्यान दिया जाता था, इसलिए सज्जनों कैसा भी रिश्ता होता था वो निभ जाता था। कैसा भी होता था हमारे निभा लेती थी वो बेचारी। और आज सज्जनों सब कुछ देखने के बाद भी नहीं निभता। आज देखो बच्चा बच्चियां हाइट भी देखते हैं कि हाइट हमारे बराबर है या नहीं है, चेहरा वाइट है या नहीं है। हाइट भी देखते हैं, वाइट भी देखते हैं, और बराबर की फाइट भी देखते हैं, और फिर भी महाराज रिश्ते नहीं निभ रहे। सोचने की बात है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। स्वभाव के साथ साथ सज्जनों विधि विधान का बहुत महत्व होता है, ध्यान रखिएगा। कई बार देखिए हमारे जो गण होते हैं ना, अगर काम विधि विधान से हुआ है तो हमारे गण दबने लग जाएंगे या ऊंचे हो जाएंगे, और वो रिश्ता निभ जाएगा कैसे भी करके। क्योंकि इंसान थोड़ी बुरा होता है, समय उसे बुरा बना देता है। जब ऐसी समय, ऐसी परिस्थितियां, ऐसा महाराज आ जाता है कि आदमी एकदम लड़ पड़ेगा, झगड़ पड़ेगा, तो महाराज वो अपने आप पूरा होता चला जाता है। बाकी सज्जनों रिश्तों में एक बात तो देखी है कि जब तक बेटे का विवाह नहीं हो तो बेटे की माँ ये कहती है कि महाराज कैसे भी करवा दो, कोई गोरी नहीं तो काली से करवा दो, कोई लूली लंगड़ी से करवा तो दो महाराज, छोरो कुंवारोपन तो उतारो, बूढ़ो हो रहे हैं। और जैसे ही महाराज बेटे का विवाह हुआ, बेटे की माँ का पेट बड़ा हो जाता है। फिर कहती है मेरे तो बहुत रिश्ते आ रहे थे, करम फूटी जो ये आई। ये बहुत विचित्र। सज्जनों मूर्ख है वो व्यक्ति जो आज ऐसी बातें करता है, आज के जमाने में ऐसी बातें करता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के। अगर सास और बहू में से एक भी समझदार हो ना तो रिश्ता निभाया जा सकता है, पर जब दोनों ही एक जैसी हो जाती है ना तो रिश्ता नहीं निभता। दोनों ही माजा एक जैसी होती है तो दोनों में एक समझदार होगी तो समझा लेगी महाराज, निभा लेगी, चाहे कैसी निभे। क्यों? बोले अगर बहू आई और बहू की तरह नहीं रहती है तो सास कहती है ठीक है बेटा मैं बहू की तरह रहती हूं, तू सास की तरह रह ले, बस इतनी तो बात है। तू सास बन जा, मैं तेरे आगे बहू बन जाती हूं, और काम हो जाता है, रिश्ता निभ जाता है। और सज्जनों जब दोनों ही सास हो जाती है तो दोनों एक दूसरे की सास बंद करने लग जाती है, बस यही मामला गड़बड़ हो जाता है। एक बहू अपनी सासू माँ से बोली, सासू माँ, बोले हाँ मैं तो काम करती हूँ, आप बैठी बैठी आराम करती हो, ऐसा क्यों? तो सास बोली बेटा तू बहू है और मैं सासू हूं, इसलिए मैं आराम करती हूं, तू काम करती है। तो बहू हाथ जोड़ के बोली माता जी एक कृपा कर दो। क्या? बोले मुझे तो सास ही बना दो, मतलब सास ही बनूं, बहू नहीं। तो सासू बोली बेटा सासू बनेगी तो बड़े बड़े आंसू आएंगे, ऐसी सासू नहीं बनी जाती। पहले पैदा कर, फिर उसको पाल करके बड़ा कर, और फिर उसकी शादी कर, तब जाकर के सासू बनती है, ऐसी सासू नहीं बनती महाराज। पर आज की बहू तो कहती है आते ही मेरे को सास ही बना दो, बहू कौन बने महाराज। सज्जनों कहने का मतलब क्या है? वैदिक विधि का ध्यान रखना चाहिए। सज्जनों कहने का मतलब क्या है? वैदिक विधि का व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, वेद विधि विधान से। और फेरों का जो मुहूर्त होता है
पर सजनों आजकल इतनी ज्यादा मिलावट हो गई है हर चीज में। पहले तो संगीतमय कथाई चालू हुई, आज महाराज हमने सुना संगीतमय फेरे भी चालू हो गए। संगीतमय फेरे। अभी सीकर में हमारे एक भक्त थे जिनके बच्चे की शादी थी, तो बोले महाराज जी हमारे यहाँ संगीतमय फेरे हैं। तो मैंने कहा संगीतमय फेरे कैसे होंगे? मैंने हमें भाई दिखाना तो सिर्फ संगीतमय, हम आ तो नहीं पाएंगे पर दिखाना संगीतमय फेरे होते कैसे हैं। तो सजनों हमने क्या देखा कि पहले तो हवन में आहुति के समय मंत्र बोले जाते थे, फेरे लेते तो मंत्र बोले जाते थे। अब महाराज वो फिल्मी गाने गाए जाते हैं ढोल की बजा करके, फेरे में, आहुति में, सब में। मैंने कि जय हो, बस यही बाकी रह गया था। अब यही शेष बाकी रह गया था महाराज। और हम बड़े खुश होते हैं कुछ नया कर रहे हैं। अरे भैया नया रास्ता बनाने के लिए ध्यान रखिएगा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जिस रास्ते हमारे महापुरुष गए हैं उस रास्ते जाएंगे तो हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो रास्ता देखा हुआ है। और जिस रास्ते को देखा हुआ नहीं है उस रास्ते में कहाँ गड्ढा आएगा, कहाँ तूफान आएगा, कहाँ कौन खा जाएगा, कोई पता नहीं है। इसलिए ये जो संस्कार के रास्ते बने हुए हैं, विधि विधान के रास्ते बने हुए हैं, इन रास्तों को जीवन में अपनाओ। ये ज्यादा नए नए तरीके के महाराज संगीत में फेरे आदि मत लाओ।